हम तो इन बाजुओं को 2014 से आजमा रहे हैं। अगर आपको याद हो 2014 में भी जब धरना हुआ था तो इसी तरह एक डंडा बरदार जत्था जो है इमरान खान की क़यादत में वो डी चौक पर हमलावर हुआ था। उन्होंने उसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी कब्ज़ा किया था। उन्होंने उसी तरह जो है इस्लामाबाद पुलिस के दर्जनों एहलकारों को ज़दोकोब किया था। फिर यही जो जत्था है जो कि फिर केपी पुलिस के साथ 31 अक्टूबर 2016 को केपी से इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ था। तब भी आपको मालूम है बड़े भयानक सीन लोगों ने देखे। और फिर यही इसी तरह केपी पुलिस को दोबारा उसका इंतहाई इंदोनाक और गलत इस्तेमाल करते हुए 25 मई 2022 को भी यही जत्था जो है वो डंडे लेकर और वेपन्स लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ था। तो लिहाजा ज़मान पार के जो सीन है जिसको आप कहते हैं कि जी नाकामियाँ, हमारी कामयाबी ये है कि हमारे पुलिस के एक्शन से 2014 में भी ये कामयाबी थी, ये 31 अक्टूबर 2016 को भी थी, ये 25 मई 2022 को भी थी कि हमारे रिस्ट्रेंट की वजह से हमने जो अपने आप को रोका हुआ है कि ऐसे मौके के पुलिस को कोई आतिशी असला नहीं दिया जाता। तो पाकिस्तानियों की जो जानों की हिफाजत का जिम्मा हमने उठाया हुआ है वो हम उठाए हुए हैं। दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो ये सवाल बनता है कि भाई जो 58 पुलिस के लोग जख्मी हुए हैं वो किस तरह जख्मी हुए हैं? वो ज़मान पार्क के अंदर जख्मी नहीं हुए, ज़मान पार्क से डंडा बाजार जत्थे बाहर आए हैं और उन्होंने उनको जख्मी किया है। इसी तरह जो है या जो पेट्रोल बम फेंकने की वीडियो है वो पूरे मुल्क ने देख लिया है। तो इससे पहले तो इस किस्म की जो मुसल्लह जत्थों की तरफ से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला जो है वो कुछ अरसा पहले हमने अक्टूबर 2021 में तहरीके लब्बैक की तरफ से देखा था, जिन्होंने 4 पुलिसमैनों को शहीद किया और 260 के करीब जो पुलिसमैन थे उनको जख्मी भी किया। तो ये सवाल ये नहीं है कि जी इमरान खान कोई मज़ाहमत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के कानून पर आज के नहीं पिछले 9 सालों से हमलावर हैं। अगर रिस्ट्रेंट ये हट गया तो फिर वो जो सूरत हाल है वो हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। मैं खुर्रम साहब कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, उसूली तौर पर आपके जो खदशात हैं उससे इत्तफाक करता हूँ कि रियासत की रिट, रियासती इदारे, चाहे आपके जितने भी खदशात हों, लेकिन आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। उसका तरीक़ाकार अदालतें और कानून ही है। कानून को हाथ में लेना नहीं है, इसकी इजाज़त किसी माशरे में नहीं दी जा सकती। लेकिन आप जानते हैं हमारे माशरों में ऑप्टिक्स की बड़ी अहमियत है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये एक अभी जो हमें ट्रेंड जिसका आप हवाला भी दे रहे हैं जो दिखाई दे रहा है, लेकिन कल तक एक जिनको बर्गर कहा जाता था, जिनको बहुत ज़्यादा कहा जाता था ये छुई मुई हैं, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, उनकी जो रेजिस्टेंस थी उसको क्या मिसकैलकुलेट किया गया? पहले मैं जरा आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, फिर कमेंट कीजिएगा। हर कीमत पे गिरफ्तार करना होता, वो कारकुन रुकावट नहीं बन सकते जो बर्गर इन्होंने वहाँ पे बैठाए हुए हैं। हाँ, ये तितलियाँ कहाँ, ये मखलूक वो वहाँ पर आएंगे। ये लोग गर्म जमीन पर पाँव रखने के नहीं हैं। सर मिसकैलकुलेट किया है कि आप समझ रहे थे कि बस बिल्कुल हम पुलिस भेजेंगे, वो उनको गिरफ्तार करके ले आएगी, रेजिस्टेंस नहीं हो सकेगी, और वहाँ पर रेजिस्टेंस हो गई। नहीं, हमें जब भी इमरान खान से डील कर रहे, सब मैंने कहा हम 2014 से डील कर रहे हैं। हमने वो 126 दिन का धरना भी भुगताया हुआ है और इसी रिस्ट्रेंट के साथ भुगताया था कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर कब्ज़ा हुआ। आपको नाजरीन को भूल गया होगा शायद, मैं याद करा देता हूँ। डंडे लेकर उन्होंने उसके अंदर घुस गए और उसके अंदर उसकी तमाम इक्विपमेंट तोड़ा, करोड़ों का नुकसान सर किया। मैं ये वाकयात हमें याद है, आपने भी इसका तज़किरा भी किया है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो मामलात हैं, देखें, हाँ जी, मॉडल टाउन हमेशा हमारे जहन में होता है कि रियासत के हाथ से किसी शहरी की जान और माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मैं वाजे कर दूं, अभी तो सिर्फ देखिए इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं हो रही, उन्हें यह कहा जा रहा है कि जनाब आपको हमने अपनी मय्यत में ले जाकर अदालत के सामने पेश करना है। तो अदालत के सामने पेशी को यकीनी बनाने के लिए ये एक्शन हो रहा है और अभी उसमें 2 दिन चूंकि बाकी हैं तो शायद एक्शन दोबारा भी हो। लेकिन सवाल यही है कि वो मसीहा जो भाषण देते नहीं थकते थे कि जी कानून की अमलदारी हो गई, 2 नहीं 1 कानून होगा, उन्होंने वो मोर्चा जन है। और इसकी जो मिसाल है वो तो हमें जो सुनाया जाता है, ये तो कच्चे के डाकू इस तरह करते हैं कि जब उनको पुलिस पकड़ने जाती है तो वो बंदूकों वाले और हथियार वाले लोग जो हैं उनके जरिए उसको रेजिस्ट करते हैं।
तो ये भी सवाल है कि ठीक है, आपको कहते हैं जी ऑप्टिक्स है और कौम देख रही है, लेकिन कौम ये भी देख रही है कि फिर कानून के ऊपर अमलदारी का, अदालत के सामने सर तस्लीम खम करने का इमरान खान का जो गुब्बारा था वो मुकम्मल तौर पर अब उसमें से हवा निकल चुकी है और वाज़ेह हो गया कि ये एक जत्था है, मुसल्ला जत्था है जो पाकिस्तान में एनार्की फैलाना चाहता है। सर ये बताएं, अब एक दिन का टाइम अभी आपके पास फिर भी है, 18 तक तो इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं खुद पेश हो रहा हूं, क्या 17 को भी गिरफ्तारी उनकी हो सकती है? जी हो सकती है, लेकिन जिन ज़ोमा ने और इदारों ने ये फैसला करना है वो ज़ाहिर है हमारे साथ तो इस मामले में कंसल्टेशन में नहीं है, लेकिन बहरहाल जो इश्यूज़ अब इकट्ठे होते जा रहे हैं, अदालती हुक्म को मुकम्मल तौर पर वायलेट करने के हवाले से, और अदालतों ने, देखिए अदालतों ने तो ये काम किया है कि निहाल हाशमी को जिस बयान के ऊपर नाअहल करके 6 महीने जेल दी गई, उसके ऊपर इमरान खान से उनका तरीक़ेकार ये था कि बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, कि वही मॉब जो है जब अदालत जाता है, जो लास्ट टाइम गए तो अदालत के गेट तोड़ते हैं, अदालत के दरवाजे तोड़ते हैं, वहाँ हुल्लड़बाजी करते हैं, वहाँ जजों को जो है सरासीमगी का शिकार करते हैं। तो ये तो एक मुकम्मल तौर पे एक मॉब, फाशिस्ट मॉब है जिसकी क़यादत इमरान खान कर रहे हैं एक फाशिस्ट लीडर की हैसियत से। तो लिहाजा हमें रिस्ट्रेंट कायम करते हुए बहरहाल परसों नहीं तो उसके बाद ये कन्फ्रंटेशन एक दिन होनी है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वो अब इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि आपकी हुकूमत कुछ भी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है जिसके बाद आप लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं, कोई लंदन प्लान बनाए, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन वो कहते हैं कि जी लेजिटिमेसी आपकी चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि ये इनकी लेजिटिमेसी नहीं है हुकूमत की, इस वजह से जो है वो अपने आप को समझते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ। और ये ज़ाहिर गिरफ्तारी ना होने से एक इंप्रेशन ये क्रिएट भी हुआ कि उन्होंने रेजिस्ट करके बताया कि जी नहीं, मैं अपनी मर्जी से फैसला करूंगा, मैंने कब अदालत जाना है, कब मैंने गिरफ्तारी देनी है, कब मैंने क्या करना है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती मेरा कुछ भी। एक तो इस पर सर लंदन प्लान और वो जो इसकी बात कर रहे हैं लेजिटिमेसी की, दूसरा ये कि आप लोग भी ये शक कर रहे हैं कि अभी तक उनकी सपोर्ट मौजूद है। आप लोगों की तरफ से भी ऐसे बयान आ रहे हैं कि आप, मरियम साहिबा ने भी कहा कि बाबा जहमत जो हैं उनकी भी बाकियात और दीगर जो लोग हैं बाकियात वो भी अभी सपोर्ट कर रही हैं। तो असल में सिचुएशन है क्या? वो आप लोगों को और आप उन्हें दोनों एक दूसरे को ब्लेम। दो बातें हैं जी, दो बातें। एक तो ये है कि पार्लिमान प्लान ज़रूर था और है, जिसके तहत पार्लिमान प्लान के तहत 176 वोटों की अक्सरियत से इमरान खान को आईनी तरीके से, पुरअमन तरीके से, कोई पेट्रोल बम फेंके बगैर, किसी पुलिसमैन को ज़दोकोब किए बगैर हमने उन्हें सियासी तौर पर शिकस्त दी और उनको हुकूमत से निकाला। नंबर 1 वो प्लान था और वो है, मौजूद रहेगा जब तक 176 की मेजॉरिटी हमें हासिल है। दूसरा जो इशू है वो ये है कि कहते हैं जी वो उनकी मर्जी है। इशू इमरान खान से ज़्यादा हमारे सामने अदलिया का जो गैर जानिबदाराना रवैया ना होना, उनकी तरफ से इमरान खान को बहारो फूल बरसाओ वाला जो तरीक़ेकार है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी हुआ है, ये सरकारी एहलकारों के ख़ानदानों को धमकियां देने के मामले में भी हुआ है, ये जो है असासों के मामले में भी हुआ है, ये तोशाखाना के मामले में भी हुआ है कि भाई नवाज शरीफ को के ऊपर तो ये कहा गया कि जो तनख्वाह आपने नहीं ली वो आप ले सकते थे, चूंकि ले सकते थे वो आपका असासा था, वो असासा आपने जाहिर नहीं किया तो लिहाजा आप पूरी ज़िंदगी के लिए नाअहल हैं। तो अगर यही मयार जो नवाज शरीफ के लिए मुकर्रर किया गया है उसका इमरान खान पर तलाक किया जाए तो उन्हें तो 15 दफ़ा नाअहल हो जाना चाहिए, लेकिन अदालतें ये काम नहीं कर रही। तो हमारी अदालतों से भी तवक्को है कि आपने चले गैर नाइंसाफ़ी की, आपने नाहक फैसले किए, लेकिन अगर एक मयार सेट कर दिया है जिसका इतलाक नवाज शरीफ पर हुआ, निहाल हाशमी पर हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी पर हुआ, तो फिर उसी मयार का इतलाक इमरान खान पर भी करेंगे तो अदालतों का वकार बहाल होगा। तो असल में जो सवाल है जिसमें आपके नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूं कि इमरान खान से ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया कटहरे में खड़ी है। राइट।